नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ITI रिसर्च बाय सोनू सर में। अभी जो है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की तरफ से CW का रिक्वायरमेंट निकाला गया है दोस्तों, ITI पास आउट छात्रों के लिए। जो स्टूडेंट ITI पास है, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर या ITI का कोई भी ट्रेड हो, केवल इलेक्ट्रीशियन को छोड़ करके वो बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। देखिए, यह इसका ऑफिशियल वेबसाइट है सनब्राइट का, और सनब्राइट वाले ग्रुप से जो है रिक्वायरमेंट निकाला गया है और इसी के थ्रू जो है आपका ज्वाइनिंग होगा मारुति कंपनी में। जो बच्चे नए हैं और जो बच्चे पहले हमारी वीडियो देखा करते थे उनको पता होगा कि मैं मारुति सुजुकी से रिलेटेड सभी प्रकार की जॉब अपडेट देता हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इसका फॉर्म भरने के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा दोस्तों। फॉर्म भरने से पहले कुछ जानकारी है जो आप लोगों को मैं दे दूं। CW का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन, ठीक है। यानी कि आपका जो है यह रिक्वायरमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है और आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का रहेगा, ठीक है। 1 साल आप जो है कॉन्ट्रैक्ट पर काम करेंगे मारुति कंपनी में और इसकी जो है वैकेंसी सनब्राइट ग्रुप के द्वारा कराई जा रही है, ठीक है। यह जो है एक एजेंसी है और इसी के थ्रू जो है आपका इसमें ज्वाइनिंग कराया जा रहा है। इसमें आपको सैलरी लगभग 30,000 रुपये पर मंथ मिल जाएगा। ड्यूटी रहेगा आपका 8 घंटे और आपका सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से होगा और फाइनल आपका जो है सिलेक्शन वो आपका मेडिकल के आधार पर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। आप अपने मोबाइल से आप अपने घर बैठे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसका भी कोई भी चार्ज नहीं है। देखिए यहाँ पर दिया गया है अप्लाई फॉर CW, ठीक है। और फुल नेम आपको डालना है। पहले आप अपना फुल नेम डालिएगा जो आपके आधार कार्ड पर होगा और 10th के मार्कशीट पे, ठीक है। और देखिए फॉर्म भरने से पहले अगर आपका डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का गड़बड़ी है, जैसे नेम में या डेट ऑफ बर्थ में, तो आप लोग उसे संशोधन करा लीजिएगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको छाड़ दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है फादर नेम, आपको जेंडर चूज़ करना है, ठीक है। जेंडर में आपका मेल फीमेल जो है आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID, मोबाइल नंबर। आपका यहाँ पर दिया गया है शिक्षा का स्तर, तो आप लोग यहाँ पर ITI सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद है यहाँ पर वैकल्पिक मोबाइल नंबर, ठीक है, यानी कि अल्टरनेट कॉन्टैक्ट। तो आप इसमें दूसरा मोबाइल नंबर डाल सकते हैं जो आपके पास है, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है प्रजेंट एड्रेस, ठीक है। इसमें आपका मकान नंबर, आपका कॉलोनी, गांव, मोहल्ला। उसके बाद है आपका लैंडमार्क या सेक्टर, ठीक है, यानी कि आपका नज़दीकी रोड कौन सा है या सेक्टर जो है आपका वो डाल सकते हैं। पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंट्री चूज़ करना है, कंट्री आपका इंडिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका आ गया स्टेट, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर 5 राज्यों के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं, ठीक है। पहला है आपका बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और आसाम, ठीक है। इन 5 राज्यों के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट पिन कोड सेलेक्ट करने के बाद अगर आपका सेम एड्रेस है तो आप यहाँ पर जो है परमानेंट एड्रेस पे आप जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका जो है सेम ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, फिर नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ पर श्रेणी, यानी कि कैटेगरी क्या है आपका। तो जो कैटेगरी है SC ST OBC जो है आप सेलेक्ट कर लीजिए। मूल निवास, उसके बाद है मैरिटल स्टेटस, ठीक है, मैरिड अनमैरिड वो आप सेलेक्ट करिए। ब्लड ग्रुप पता है तो आप अपना सही डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, कोई भी आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है आपका यहाँ पर आधार नंबर, ठीक है, पैन नंबर। उसके बाद है यहाँ पर एजुकेशन डिटेल, ठीक है। एजुकेशन डिटेल में आपको क्या करना है, केवल 10th का डिटेल भरना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ITI डिटेल, ठीक है। ITI में आपका ITI नेम, ठीक है, ITI ट्रेड, ITI टाइप यानी कि कौन सा टाइप का है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है। उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर है। उसके बाद है यहाँ पर काउंसिल कौन सा NCVT है, SCVT है या NCVT SCVT दोनों है। उसके बाद है यहाँ पर कुल कितने आपके मार्क्स थे और उसमें से कितने आपके कट ऑफ हुए हैं, ठीक है, वो आपको डालना है। अप्रेंटिसशिप डिटेल डालना है, अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
एक्सपीरियंस में आप लोग फ्रेशर रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको 2 चीज़ डालना है, फादर और मदर, ठीक है। फादर और मदर डिटेल आपको डालना है, नेम, एज, ऑक्यूपेशन, ठीक है, और वार्षिक आय। वार्षिक आय में आप लोग 30 से 40 हज़ार रुपये डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करिए, आपको यहाँ पर दिया गया है कंप्यूटर नॉलेज, अगर आपको है पता है तो यस करिए, नहीं तो नील करके छोड़ सकते हैं। यहाँ पर पूछा कि क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग है, तो आप लोग नो कर दीजिएगा। और नीचे स्क्रॉल करिए, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ और डिटेल देखने को मिलेगा। अगर आप 4 पहिया वाहन चलाना जानते हैं तो आप लोग यस कर सकते हैं, और इसमें आप लोग सेलेक्ट करने के बाद आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आप ये डाले रहेंगे तो हो सकता है कंपनी में आपको गाड़ी चलाने का जो है जॉब मिल सकता है, ठीक है, जो कि आपका गाड़ी पार्किंग का काम होता है, कंपनी में ही होता है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है आपके निम्नलिखित संबंधियों में से कोई वर्तमान में मारुति सुजुकी में काम कर रहा है या पहले काम कर चुका है, ठीक है। पता है तो यस करिए, नहीं तो यहाँ पर नो वन रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पर जो है लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आपको क्या करना है, पढ़ना लिखना बोलना जो आपको आता है हिंदी इंग्लिश, वो आप लोग लिख कर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर है आपको अपना जो है फ़ोटो डालना है। उसके बाद सिग्नेचर लगेगा, 10th के मार्कशीट का लगेगा। उसके बाद 10th के सर्टिफिकेट, अगर जो नए वाले बच्चे हैं जिनका 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही पे है, वो दोनों में एक ही डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर ITI मार्कशीट, ITI सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ठीक है। पैन कार्ड के बाद आधार कार्ड, आधार कार्ड के फ्रंट का और बैक का दोनों डालना है। उसके बाद लोकेशन आपको डाल देना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और सेलेक्ट करने के बाद जो है आप इसे सेव कर लीजिएगा, ठीक है। आपका फॉर्म जो है पूरी तरीके से भर जाएगा। अब क्या होगा कि फॉर्म भरने के 10 से 15 दिन बाद आपको जो है मैसेज आएगा, और मैसेज के द्वारा आपको बताया जाएगा कि कब आपका जो है एग्ज़ाम और इंटरव्यू होगा, ठीक है। एग्ज़ाम इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका कंपनी में जो है एक मेडिकल वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अगर आप मेडिकल क्रैक कर जाते हैं तो आपका जो है वहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मेडिकल काफ़ी नॉर्मल होता है, लगभग सभी बच्चे पास हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई करिएगा। बाकी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।